कहने वाले ने सच कहा है। क्या कहा है? कहने वाले ने सच कहा है कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे, चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे, और मर जाए ऐसा भाई मगर यार ना छूटे। जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। ए राजा चलो ना, चलो ना धीरे कि मेरे चलती जवानी तलबे मेरे चलती जवानी तलबे वदन तो वदन तो वदन तो वदन तो ओ मेरे चलती जवानी तलबे दो मुनमो वदन तो। अब आएगा मजा धीरे धीरे। अरे यही तो दिमाग अजय प्रताप सिंह का है। कहते हैं कि जिसके पास अक्ल का खजाना हो और एक तरफ महामंत्री अजय प्रताप सिंह हो, एक तरफ ये सारा जमाना हो, फिर भी हमरा कोई एक बाल बाका नहीं कर सकता है। धीरे धीरे ऐसी शतरंज की चाल चलूंगा, इस शंकरगढ़ की रियासत देखती रह जाएगी धीरे धीरे। साथियों, जय मां भवानी। जय मां भवानी। देखो काफी वर्ष बीत गए हैं, इतने दिन बीत गए, सरदार जी अपने अड्डे पर नहीं आए। क्यों नहीं? आज हम लोग इंतजार करते हैं क्योंकि सरदार जी आज अपने अड्डे पर आने वाले हैं। आइए। मेरे नौजवान साथियों, हमारे इस अड्डे का क्या हाल है? सरदार जी अपने अड्डे पर समाचार सब ठीक है। हम लोग आपके अड्डे पर कोई आतंक, कोई दुश्मन नहीं आ सकता है। शाबाश शाबाश मेरे नौजवान साथी। इसीलिए आपका आने का हम लोग पालन करते हैं। और चलना कहाँ है, करना क्या है, सुनो हम बताते हैं तुम्हें। और सुनो साथियों ध्यान से मेरा ये सुनो साथियों ध्यान से मेरा ये ऐलान, और संतो चलना आज है भाई, चल चल। संतो
ईट से ईट बजाना होगा। हाँ मेरे नौजवान साथी, कंचनपुर दरमियान में ईट से ईट बजाना होगा और महाराज कंचन सिंह को फिर मंत्री अजय सिंह चला दो। हाँ यहाँ से फौरन न तेरी मेरे नौजवान साथी, चलने से पहले मुझे एक बात याद आ गई। जिस बेटे को हमने राज दरबार से उठा कर लाए हैं, वो बेटा 21 वर्ष का हो चुका है। और आज हम अपने बेटे का इंतजार करेंगे। वो हमसे वो मिलने अवश्य आज जरूर आएगा। आज पिताजी अपने बेटे जग्गा को किस लिए याद किया गया? तो पिता चरण में लाडला झुका रहा है। पिताजी फरमाइए, आज अपने बेटे जग्गो को किस लिए याद किया गया? बेटा बताऊंगा। हाँ, और ये कहोगे बेटा तुम जियो सदा रहो
भरपूर करे सब तरी भरपूर करे बेटा। कहिए पिताजी। आपने पूछा कि पिताजी किस लिए आज याद किया गया है? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अचानक बुलाने का कारण क्या है। बेटा कहिए पिताजी। बुलाने का कारण एक मकसद है। कौन सा मकसद? ये बताओ एक बेटे का फर्ज क्या होता है? एक बेटे का फर्ज क्या होता? हाँ यानी ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर मुझे देना। हाँ आपके कहने का मतलब ये ना कि बेटे के पिता के प्रति फर्ज क्या है। तो सुनिएगा पिताजी। बोलो। पिता के प्रति बेटे का यही फर्ज है कि पिता के आदेशों का पालन करना, ना कि उनकी बातों को उल्लंघन करना। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत अच्छी, खूब सुंदर। बेटा बोलिए। अब तुम जा सकते हो। हाँ सिर्फ इतनी बात के लिए? बस इतनी बात के लिए। मैं सोचा था कि मेरा बेटा मेरे प्रश्न का क्या जवाब देता है। मैं तो घबरा गया पिताजी कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, नहीं, इसीलिए पिताजी ने मुझे बुलाया। एक डाकू सुल्तान सिंह का बेटा, उससे गलती कैसे हो सकती है? मैं आपका लाडला हूँ ना। बेशक, जो बाप से गलती नहीं होती तो बेटे से गलती कैसे हो जाएगी? बेशक। अब मजा आएगा खेलने में। अब मेरा बेटा जवान हो गया, 21 वर्ष का हो चुका है। मेरे नौजवान साथी, अपनी अपनी बंदूकें लोड करो और चलो इसी वक्त हम राज दरबार चलते हैं और महाराज की बेटी को उठा कर लाऊंगा और उसके बेटे से उसकी बेटी की इज्जत ना लुटवा लिया तो मेरा नाम डाकू सुल्तान सिंह। जय मां भवानी, जय मां भवानी। राजकुमार, अगर तुम्हारी आखिरी कोई इच्छा हो तो बताइए। मेरी कोई इच्छा नहीं है भैया जल्लाद। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए शौक से। जल्लाद भैया, तो भैया जल्लाद बातों पे तुम ध्यान दो। भैया जल्लाद बातों पे तुम ध्यान दो। मार दो मुझको अपना दरबार में
भैया जल्लाद, कहिए। जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे मार दो, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि बलि का समय हो गया है और तुम्हारी बलि चढ़ा के और तुम्हारा आंख और कलेजा निकाल करके मुझे दरबार में पेश करना है। आप होशियार हो जाइए, क्योंकि अब बलि हम देने जा रहे हैं तुम्हारी। नंबर 1 और नंबर 2। तो बस खबरदार, जल्लाद रुक जाइए, पर अपने जहां के कहां रोक ले, हुक्म से किसके इसको और चले मार ले, काल बन कर तेरे सामने है खड़ा। आखिर आप कौन है हमारी बलि में बाधा डालने वाली? मैं हाँ, इस शंकरगढ़ रियासत का रहने वाला और इस चंबल घाटी का एक खूंखार डाकू, मेरा नाम जग्गस। अच्छा ठीक है, मगर ये बताइए इसे छुड़ाना क्यों चाहते हैं? ये हमारा फर्ज है। हर इंसान के साथ जो हमारा फर्ज होता है उस फर्ज को मैं अदा करता हूँ। मेरे रहते हुए मैंने कसम खाया है कि शंकरगढ़ रियासत के अंदर कोई भी शख्स, कोई भी नौजवान अगर किसी को परेशान करेगा तो उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जैसे आपने कसम खाया है, जैसे आपने कसम खाया है, उसी तरह मेरा भी काम है। अगर कोई भी काम अगर हम अपने जिम्मे लेता हूँ तो वो काम पूरा करके जाता हूँ। ये बताओ, हाँ, इस नौजवान को इस बियाबान जंगल में लेकर आए हो और किसके हुक्म से आए हो? पैसे की लालच में आओ? ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, ये यहाँ के महाराज का हुक्म है कि इनका बलि देकर और इनका आंख और कलेजा निकाल कर हमारे सामने महलों में पेश किया जाए। शंकरगढ़ रियासत के सम्राट महाराज शंकर सिंह का आदेश है जी हाँ, कि जाओ इस बच्चे को बियाबान जंगल में लेकर इसका आंख और कलेजा लेकर शाही दरबार में पेश करो। जी। कितने रुपए में आए हो? कितना मिलना है? 50,000 पूरी। 50,000 रुपए। हाँ, और जैसे हम तुम्हें 1 लाख दे दें तो इस बच्चे को छोड़ सकते हो? हमको तो पैसे से मतलब है। सिर्फ तुम्हें पैसे चाहिए? हाँ, तो ठीक है। महाराज का हुक्म है कि इस बच्चे का आंख और कलेजा देखो, देखो इतना बड़ा बियाबान जंगल है और इस जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं। हिरण, चीता, शेर, बाघ। देखिए किसी हिरण के कलेजे पर कोई नाम नहीं लिखा होता। बिल्कुल सही। किसी शेर के कलेजे पे नाम नहीं लिखा होता। जाओ इस बियाबान जंगल में किसी का शिकार करके, हिरण का शिकार करके उसकी आंख निकाल लेना और शेर का शिकार करके उसका कलेजा निकालकर शाही दरबार में पेश कर देना। वाह, मैं आपके आदत और आपके काम पर खुश होकर आज एक बलि देने से, हत्या करने से मुझे रोक भी लिया
और दूना पैसा भी कमा लिया। तुम्हारी जिंदगी समझ जाएगी। 50,000 उधर मिल जाएंगे, 1 लाख मैं दे दूंगा। कितने हो जाएंगे? 1.5 लाख। जी और 1.5 लाख को फिक्स कर दोगे तो 5 साल में कितना होगा? 4.5 लाख होगा। क्यों? जी और जाओ अपना अकाउंट नंबर मुझे भेज देना। ठीक है। हम तुम्हारे अकाउंट नंबर भेज दूंगा। ठीक है। सामने आओ। सबसे पहले बताओ कि तुमने कौन सी ऐसी गलती की है जो कि सम्राट ने इस बियाबान जंगल में तुम्हारा आंख और कलेजा निकालने के लिए भी भेजा है। डरिए मत, अब डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मैं हूं, अगर कोई भी साला नजर उठाएगा उसकी आंख फोड़ दूंगा। साफ साफ बताओ तुमने कौन सी ऐसी गलती की है? मैं आपसे सब कुछ सच सच बताऊंगा। मैंने कोई गलती नहीं किया। एक दिन की बात है, मेरी एक बहन है जिसका नाम राजकुमारी मीनाक्षी है। उसने बांदी द्वारा मुझे संदेश भेजकर कहा कि जाओ अपने भाई श्याम को मेरे पास भेज दो। मैंने बांदी की बात मानकर अपने बहन की कच्छ में गया और मेरी बहन ने मुझसे प्यार की बातें करने लगी। भला आप ही बताइए कौन ऐसा भाई है दुनिया में जो अपनी बहन के साथ गलत काम कर सकता है? मैंने उसकी बातों को इनकार कर दिया। बस उसी की सजा मुझे ये मिला है। शाबाश, तुमने नियत तो नहीं टिकाया। हम तुम पर खुश हैं। वो तुम्हारी बहन नहीं, बहन के नाम पे कलंक है। जो बहन एक भाई के साथ वो उसका जान पीना चाहती है, ऐसी बहन को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम उसके कहने पे तो नहीं है? नहीं, मुझे मेरे पिताजी, जब मैंने उसका कहा नहीं किया तो उसने शोर मचा दिया और मेरे पिताजी और महामंत्री अजय सिंह वहां पर आ गया और मेरे हाथों में हथकड़ी पहनाकर मेरे पिताजी ने आदेश दिया कि जाओ इसके आंख दोनों और कलेजा निकाल कर जल्लाद लाओगे तो तुम्हें 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? अरे कौन हो आप मेरी, कौन हो आप मेरी जान बचाने कौन हो बचाने वाले और सही समय पर आ गए जल्लाद से छुड़ाने वाले। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन है और आपका नाम क्या है? नहीं, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। सुनेगा, अगर मेरा नाम जानना चाहते हो और मेरा परिचय जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो कि हमारा नाम क्या है
और मेरे श्री पिताजी का क्या नाम है? क्या नाम है? सुनिएगा। तो नाम जग्गा है मेरा। सुना? हाँ, जग्गा। नाम जग्गा मेरा, डाकू सुल्तान सिंह का फूला डिला। नाम जग्गा। तो नाम जग्गा मेरा, अब सुनो गौर से, डाकू सुल्तान सिंह का हूँ मैं लाडला। नाम क्या है तुम्हारा? कहो नौजवान, किस लिए नहीं की है सजा? मेरा नाम श्याम सिंह है। तुम्हारा नाम श्याम सिंह? हाँ, मेरा नाम श्याम सिंह है। तुम्हारा नाम श्याम सिंह है? श्याम सिंह, मैं जानता हूं अगर तुम यहां से वापस जाओगे तो शाही दरबार में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तुम्हें हम एक राय बताता हूं। कौन सी राय है? तेरे बचने के लिए एक ही रास्ता है। वो कौन ले सा मेरी रास्ता? बंदूक, क्योंकि इस बियाबान जंगल में तेरे पास कुछ नहीं है और यहाँ से बहुत से जानवर हैं और अनेकों दुश्मन हैं। इसलिए इस बंदूक को संभाल, ये तेरी रक्षा करेगी। और जब भी मुसीबत पड़े डाकू जग्गा को याद करना। और जाओ, अब शाही महल की तरफ नहीं जाना। इस रियासत को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाना। मेरे दोस्त, आज आपने मुझे सहारा दिया है तो ये श्याम सिंह भी वादा करता है, कभी कभी किसी भी वक्त अगर तुम मुसीबत में रहोगे, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां श्याम सिंह अपना खून बहा देगा। श्याम सिंह, अब मैं यही सोचता हूं कि तुम अकेले नहीं, हम दो लोग हो गए और कोई भी सामने आएगा उससे साले कुत्ते की मौत मारूंगा। क्यों नहीं दोस्त? मैं चलता हूं क्योंकि हमारे पिताजी इंतजार करते होंगे। दोस्त, बोलो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो यारा ना यारी का, ओ यारा ना यारी का, अब नहीं छूटेगा, छूटेगा। छूटेगा तुम मगर, छूटेगा तुम मगर, तेरा साथ ना छूटेगा। समय बहुत कम है और जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। हाँ दोस्त, डाकू डाकू एक पानी की बुलबुले होते, इसलिए अब मैं चलता हूँ। ठीक है दोस्त, भी मुसीबत पड़े डाकू जग्गा को याद करना। लेकिन ये बताइए, बोलो, आपका पता और मुझे परिचय चाहिए। ये बियाबान जो जंगल है, ये बियाबान जंगल, वहां पर दुर्गा जी का मंदिर है और दुर्गा जी के मंदिर के पीछे काली पहाड़ी है और उस काली पहाड़ी के पीछे हमारा अड्डा है। और जब भी मुसीबत पड़े उस काली पहाड़ी के पीछे आ जाना, ये जगह तुझे मिलेगा। ठीक ठीक है दोस्त। मेरे दोस्त, मैंने भी सौगंध खाया है कि आज
तुमने मेरी जान को बचाया है, और जब कभी तुम पर मुसीबत पड़ेगा तो ये श्याम सिंह जहां तुम्हारा पसीना बहेगा वहां अपना खून बहा देगा। बल्कि आज समय श्याम सिंह नहीं, क्योंकि श्याम सिंह के नाम से मैं रहूंगा इस शंकरगढ़ रियासत में, तो हो सकता है जासूस द्वारा मेरे पिताजी मुझे पकड़ा ले सकते हैं। इसलिए मैं श्याम सिंह नहीं, बल्कि आज कसम है मुझे मां भवानी की कसम है, और अपना नाम डाकू कल्याण सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा, और अपने माथे पे लगे हुए कलंक के टीके को जब तक नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब मैं जा रहा हूं इसी काली पहाड़ी, वहां पर अपना गिरोह बनाऊंगा, और गिरोह बनाकर इस शंकरगढ़ रियासत में कोहराम मचा दूंगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। मैं आपके बैठो, मैं आपके बाल संभाल देती हूँ। पिताजी जब तक इंतजार करो तब तक मैं आपका ये बाल बिखरे जो है इस और आने का कारण क्या है? कारण पूछना चाहते हो? यहाँ आने का कारण यही है, तेरी इस लौंडिया को हम उठाकर ले जाएंगे। होगा मेरे हाथों में शमशीर है, तब तक तो जीता जा नहीं जा सकता। ये डाकू सुल्तान सिंह को शमशीर की धमकियां दे रहा है। सुल्तान सिंह, तेरे आने का कारण क्या है और मुझसे यह दुश्मनी कैसे है? छोड़ दे मेरी बेटी को। क्या तेरी बेटी को मैं छोड़ दूं? मेरी बेटी को सुल्तान छोड़ दे। हाथ बेटी तुमरा अरे मुकाना करा चूमता हूँ तेरी बेटी को मैं छोड़ दूं, अपना गम गम दूसरे का गम कहानी, अपना खून खून दूसरे का खून पानी। तो सुन मेरी बात को, याद है मुझको दिने अरे बेशरम जब पत्नी गई बेटी
पड़े बदकरम का पूरा बदही। बेटा के खातिर तड़पना पड़े बदकरम का पूरा बदही। महाराज शंकर सिंह, आज मैं तेरी बेटी का वो हाल करूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। मेरे नौजवान साथियों, ले चलो इसकी बेटी को उठाकर हमारे अड्डे पर। तेरी माँ एक कदम आगे बढ़ा तो इतनी गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा कि गिनती गिनने वाला। महाराज शंकर सिंह, तेरी जितनी ताकत हो उतनी ताकत लगा ले और बचा ले अपनी बेटी को। आज ये सुल्तान सिंह ले जा रहा है। जैसे कि मर गया, अगर वो होता तो अच्छी हाल ना होती मेरी बेटी ने। जाओ बुला के लाओ। क्या बात है महाराज? अरे मेरी बेटी को सुल्तान सिंह ने उठा के ले गया। क्या कहा? तुम आपकी बेटी को लेकर जाओ। सुल्तान सिंह ने कहा समय नहीं है, उसका पीछा। महाराज आप बेफिक्र रहिए, हम अभी जाते हैं और 24 घंटे के अंदर में आपकी बेटी को। अरे चलो चलते हैं। और अभी दूर, थोड़ी दूर ही गया होगा। भले यही तो हमारी शतरंज की चाल है मालिक। अरे कौन जाएगा साले उस सुल्तान सिंह से गोली खाने के लिए रे? भले जाने दो साली को। भले आप बच गए हो, देख उतनी टाइम भले नहीं रहे हो। ऐसा है, ये जो तख्तो ताज है ना, हाँ? अब तो हमरा हो जाएगा धीरे धीरे। महाराज का जहर दे दिन जा कहा मर जा छुट्टी में। इनको हम अपनी बंदूक से टिचकुआए करेंगे धीरे धीरे। खाली यही बचे हैं अकेले। तुम्हारा हो जाइए कागज का घर। ऐसा है ना, चलो चुपके से कहीं बैठते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद में दरबार चलते हैं। एक है बैलंडी हम साले बैलंडी नहीं बोला था, ब्रिंडी ब्रिंडी पिंडरी। चलो मेरे साथ धीरे धीरे। हमारा कहना यही है कि विरोधी की कलपटी पे अरे कट्टा लगा रहेगा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अब वो दिन आ चुका है महाराज शंकर सिंह। अब हम तुम्हारी बेटी की इज्जत है, तुम्हारे बेटे से मैंने लुटवा लिया तो मेरा नाम सुल्तान सिंह नहीं कहना। मेरे नौजवान साथी, लाओ उस बुलबुल को घसीटते हुए।
मुझे घर जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। जाने दूंगा रानी, जाने दूंगा। जा मेरे बेटे जग्गे को बुलाकर लाओ। कहिए पिताजी, किस लिए बुलाए? क्या बात? बेटा कहिए पिताजी। आज हम तुम्हें बहुत जरूरी काम से बुलाए हैं। कौन सा जरूरी काम है पिताजी? फरमाइए। ये बेटा आपके हुक्म का आदेश का पालन करेगा। अरे बेटा किसका है? बेटा सुल्तान सिंह का है ना, तो हुक्म का पालन तो अवश्य करेगा। है? फरमाइए। बेटा जग्गा, देखो इस सामने लड़की खड़ी, इसको पहचानते हो? क्या? हाँ। पिताजी 21 साल के बाद हाँ, पहली बार इस अड्डे पे इस लड़की को मैंने देखा। पहली बार। लेकिन इस अड्डे पे इस लड़की के आने का मकसद क्या है पिताजी? हम समझ नहीं पा रहे। ये लड़की है कौन और कहाँ की रहने वाली है? एक इस लड़की के हम सकल, एक विनोद की बहन थी साथ। अच्छा, समझे? एकदम हम सकल उसी की है। और सुनो मैं बताता हूं ये लड़की कौन है। तो तेरे माता के कातिल है कि बेटी है ये, लूट कर इसकी असमत मेरे लाडले। तेरे माता के कातिल की बेटी है ये, लूट कर इसकी असमत मेरे लाडले। अपने माता का बदला चुका लीजिए। हाँ मेरे लाल, ये तेरे माँ के कातिल की बेटी है और इसकी असमत को लूट कर अपने माँ का बदला चुका लो। पिताजी आपकी बात मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं और अपने बेटे जग्गा से क्या करवाना चाहते हैं। बेटा सुनिएगा पिताजी। अरे पिता